हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो सुबह में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, और अगर दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, और अगर शाम में देख रहे हो तो गुड इवनिंग। और अगर आप भी हमें गुड विशेस देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके हमें गुड विशेस दे सकते हैं। फ्रेंड्स, टिकटॉक की वाहिद एक ऐसी ऐप है जिसको बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स ने रोस्ट किया है। यूट्यूबर्स के लिए टिकटॉक को रोस्ट करना एक ट्रेडिशनल बन चुका है। हमें साला रोस्ट करने भी नहीं आता और ना हमारा रोस्टिंग का कंटेंट है, मगर फिर भी आज हम टिकटॉक पे वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि टिकटॉक बना कैसे, टिकटॉक की क्रिएशन कैसे हुई, और ये भी बताएंगे कि टिकटॉक को किसने बनाया था और टिकटॉक के बनाने का पर्पस क्या था। ओके, चलो थोड़ा कम करते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़ैंग यिमिंग, ये वही शख्स है कि जिसने टिकटॉक बनाया है, और चाइना में 9th नंबर पे सबसे अमीर तरीन इंसान यही है, और इसकी उम्र 40 साल है, और इसने 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया था, और वहाँ पर इसका दिल नहीं लगा, इसका दिल मचलने लगा और इसने माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी छोड़ दी और फैनफू नाम की कंपनी ज्वाइन की। अबे ये पागल है, इसने माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी छोड़ दी और फैनफू कंपनी ज्वाइन कर ली। इसने माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी इसके लिए छोड़ी क्योंकि इसको आगे बढ़ना था, मगर इस डिसीजन की वजह से ये जॉबलेस हो गया था। इसके पास कोई जॉब नहीं थी, मगर इसने हार नहीं मानी और अपनी खुद की कंपनी शुरू की जिसका नाम इसने 99 फैन रखा। और इसी डिसीजन की वजह से 2011 में इसकी किस्मत ने पलटी मारी। इसने नोटिस किया कि लोग ज्यादातर कंप्यूटर का नहीं बल्कि मोबाइल का यूज करते हैं, और इसको देखते हुए 2012 में इसने एक कंपनी खोली जिसका नाम इसने बाईटांस रखा, और ये वही कंपनी है कि जिसने टिकटॉक ऐप बनाई है। और अगर हम आपको इस कंपनी के बारे में बताएं तो इस कंपनी की पहली ऐप जिंटो थी, जो इतनी बुरी फेल हुई थी कि चाइना ने इस ऐप को पूरी तरीके से बैन कर दिया था, मगर इस फेलियर के बाद भी इसने हार नहीं मानी और ये एक ऐसी ऐप बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे चाइना के लोग हर खबर से अपडेट हो। इसका टिकटॉक बनाने का मकसद एक ही था कि लोग अपडेट हो हर खबर से, मगर इस ऐप को बनाने का खर्चा बहुत ही ज्यादा था, तो इसने इन्वेस्टर ढूंढना शुरू कर दिया, मगर इसको कोई इन्वेस्टर नहीं मिला। माइक्रोसॉफ्ट की एक अच्छी जॉब छोड़कर अब ये दर दर की ठोकरें खा रहा था, मगर जब किस्मत मेहरबान होती है तो क्या ही कहने। पर किस्मत मेहरबान हुई और 2012 में इसको एक इन्वेस्टर मिला जो इसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार था, और इसके बाद इसने एक टोक्यो नामी ऐप बनाई जिसको लॉन्च होते ही 1,30,00,000 लोग यूज करने लगे। इसको अपनी पहली सक्सेस मिली और सितंबर 2016 में इसकी कंपनी ने ड्विंग नामी ऐप को लॉन्च किया जो असल में टिकटॉक ही थी, मगर इसको चाइना में ड्विंग कहते थे, और थोड़े ही वक्त के बाद ये ऐप चाइना में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। मगर ये इस ऐप को सिर्फ चाइना में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था, और इसने इस ऐप को टिकटॉक नाम देकर पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिया। मगर टिकटॉक के लॉन्च होने से पहले एक ऐप बहुत ज्यादा पॉपुलर थी उस वक्त, इसका नाम म्यूजिकली था, और ये टिकटॉक से बहुत ज्यादा मैच होती थी, और जब तक ये ऐप थी तो टिकटॉक का मशहूर होना बहुत ही मुश्किल था। लोग टिकटॉक को म्यूजिकली की कॉपी ही बोलते, मगर इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए इसने म्यूजिकली ऐप को ही खरीद लिया, और म्यूजिकली को ज़ैंग ने $150 अरब में खरीदा था, और म्यूजिकली के सारे यूजर्स को टिकटॉक पर शिफ्ट कर दिया था। इस ऐप को ज़ैंग ने सिर्फ लोगों को अपडेट करने के लिए बनाया था, मगर इस ऐप को अभी किसी और चीज के लिए यूज किया